खैर, चर्चा की तरफ हम चलते हैं। ओम सैनी सर हमारे साथ हैं, विनय सर है हमारे साथ, संजय सर हमारे साथ। आप तीनों का बहुत स्वागत सर। ओम सैनी सर, अर्णव गोस्वामी साहब का जमीर का जागना या आहत हो जाना, अरावली को लेकर के जिस तरीके का व्यवहार किया गया, अरावली अब तमाम इस देश में इस तरीके का फैसला हो जाना कि 100 मीटर से कम की पहाड़ियों को पहाड़ी नहीं माना जाएगा और फिर खोदने लग जाइए, पोल्यूशन के लिए अरावली को जिम्मेदार मान लीजिए और अरावली के पीछे लग जाइए। और एक तो ये, दूसरा अर्णव गोस्वामी साहब का ये बदला हुआ रूप पत्रकारिता के लिहाज से कैसे देखा जाए, या फिर ये केवल क्षणिक है, इसको भी एजेंडे के तौर पर ही देख लिया जाए कि इसके पीछे कुछ और चल रहा होगा। अर्णव गोस्वामी के बारे में बोलने से पहले एक बात बोली जानी चाहिए कि आज मीडिया का हाल है क्या। मीडिया किस तरीके से अपनी उन सारी ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ करके और किस तरीके से अपने अपने जीवित रहने और अपने आप को सत्ता के साथ में जोड़े रखने के लिए आतुर होता चला गया है, जिसको गोदी मीडिया हम लोग कह करके पुकारते हैं, कि जो अपना दायित्व भूल करके। क्योंकि कल राजस्थान में एक अखबार के फंक्शन में हमारे स्पीकर साहब बोल रहे थे भारत सरकार के कि सच्ची पत्रकारिता ही सत्ता और समाज का आईना होती है। अभी कौन सी सच्ची पत्रकारिता है, कौन सी नहीं है। तो जो स्कूलों जो हम लोग पढ़ते रहे और हम जो जिस तरीके से करते रहे, वो तो बहुत अलग किस्म का बात है कि हमारा मालिक हमें ये नहीं कहता था कि तुम्हें ये लिखना है, तुम्हें नहीं लिखना है। हाँ, जो अखबार की जो बंदिशें हैं जो एक पत्रकार के लिए, वो सब बरकरार थी, लेकिन बात कहने का पूरा अधिकार हुआ करता था, कोई रोकने वाला था नहीं। तनख्वाहें कम मिलती थी लेकिन रुतबा ज्यादा था। हाँ, किसी के सामने कमर लचकती नहीं थी और किसी के सामने सीखेंगे बोलने की जरूरत नहीं होती, न जोर से बोलने की जरूरत होती। लेकिन बाद में देखने में आया, मैं एक बार एसपी सिंह साहब जब जीवित थे और उनको मैंने राजस्थान में पत्रकारों को संबोधित करने के लिए बुलाया। मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का। तो उनका जो अंदाजे बयां था वो जरा बड़ा लोकप्रिय लगा था। मैंने कहा, इससे आपका जोर जोर से बोला नाटकीय अंदाज का सिलसिला क्या है। उनका कुछ न कुछ बदलाव होता रहना चाहिए ताकि लोग जुड़े रहे, इसलिए है। लेकिन उसके बाद में ये जो दौड़ देखा है, तो हमारे जैसे आज की तारीख में अर्णव गोस्वामी साहब जिस तरीके से चीख पुकार मचाते हैं और अपने मेहमानों को डांटते हैं, फटकारते हैं, लतियाते हैं, और जैसे रजत साहब अपनी बात कहते हैं और जिस तरीके से करवाते हैं लोगों के साथ में, तो ये पत्रकारिता नहीं है। मैं ये कह देना चाहता हूँ। लेकिन जो भी है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उनके लगावों को लेकर के जो अलग से बात की जा रही है कि कल तक वो इधर थे, आज वो उधर जा रहे हैं, तो ये क्या है। तो इसको समझने की जरूरत है और हमारे दर्शक को बताने की जरूरत है कि देखिए इस तरीके से अपना धर्म बदलते हैं ये, कि आज इधर थे आज उधर चले गए, कि यार इनका भाव क्या है ये भी पता लगा है कि एक को 14 करोड़ मिल रहे हैं, एक को शायद 20 करोड़ मिल रहे होंगे। तो हमें तो कभी से हम कल्पना ही नहीं थी हमें कितने पैसे हमें मिल सकते हैं। हमें वेतनमान जब लागू हुए तब जाकर के पैसे मिलने का सिलसिला हुआ, जिसमें कि पहली बार तनख्वाहें जो थी 1200 रुपए से बढ़कर के और 10,000 हो गई, फिर 20,000 हो गई, फिर उसमें भी फिर चालबाजियां देखी कि मालिक लोगों ने कैसा अपनी सीलिंग लगा दी अपनी आय के ऊपर कि इससे ज्यादा पर हम लोग पगार नहीं दे सकता। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की ये धारा है, उनके मुताबिक उन्होंने किया, तो वो सब है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये तो एक इनको मेरा ख्याल है कि ये तो शर्मसार हो ही रहे होंगे एक दूसरे को गालियां दे करके कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्णव गोस्वामी साहब जो अचानक चिंता करने लगे अरावली की और दूसरी ऐसी बातों की जो प्रदूषण को लेकर के पैदा हो रही है, उनको लेकर के हम तो पहले से ही कह रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, इसे भुगत रहा है, लेकिन उस वक्त तक तो नहीं बोला करते थे। लेकिन अब जो बोलने लगे हैं तो किसको करना चाहते हैं, यानी कि वो अपनी वफादारियों को इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि पत्रकारिता का एक नमूना ये कुछ नया किस्म का है, ये तो नहीं कह सकते हम लोग। लेकिन ये एक बड़ा चालू है कि आज आप इनके साथ में हैं, आज उनके साथ में है। अब सत्ता जिस तरीके से प्रभावशाली है तो ये किसी को अपने साथ में रहने के लिए बाध्य कर सकती है निश्चित रूप से। और जो उसके खिलाफ में बोलता है तो उसके लिए वो सब जो आपने दंड बताया सचमुच में ऐसा ही हो रहा है, जमानतें तक नहीं होती हैं, अंदर बैठा दिए जाते हैं। तो ये इनका ये मस्करापन कहना चाहिए, क्या हास्यास्पद लगता है इनका ये जिस तरीके से बोलते हैं और सारी बातें करते हैं। इसे मैं नहीं समझता हूँ कि ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ने वाला है। लोग जानते हैं ठीक से कि अर्णव साहब क्या करते हैं और रजत शर्मा साहब क्या करते हैं, किन के साथ में जुड़े हुए हैं, किन के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये हम लोग ये बता सकते हैं कि देखिए हालत ये होती है, एक दिन अंदर भी दरार पड़ जाती है। जो
एक साथ चल रहे होते हैं और एक साथ जी। एक कंपटीशन के साथ में झूठ बोलने की बातें कर रहे होते हैं, उनमें भी दरार पड़ सकती है। ये एक उदाहरण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जी। कि आज इस देश में कहीं इलेक्शन नहीं है, किसी राज्य का चुनाव नहीं होना है, केंद्र का चुनाव नहीं होना है। ऐसे में जो विश्वसनीयता पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, धूल धूसरित हो चुकी थी, उस विश्वसनीयता को वापस पाने का कुछ हद तक उसको एकत्र कर लेने का शायद ये सही समय है। एक ये भी बड़ी वजह दिखाई देने लग गई है कि अर्णव गोस्वामी साहब जो है वो सवाल सरकार से उठा रहे हैं। सरकार भी इस समय कंफर्टेबल है क्योंकि इस समय कोई इमेज पे फर्क नहीं पड़ता है। इस समय देश में चूंकि कहीं चुनाव नहीं होने हैं, अभी आप जितना सवाल उठा करके और थोड़ा बहुत पब्लिसिटी बटोर लीजिए, जैसा अर्णव गोस्वामी बटोर रहे हैं, इस समय पर एक लोगों का ध्यान जो है अर्णव गोस्वामी पर चला जाएगा कि हाँ भाई, अर्णव गोस्वामी सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में अब जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन आता है और फिर अर्णव गोस्वामी साहब के सुर बदलते हैं, वापस से अर्णव गोस्वामी साहब पॉल्यूशन, सरकार, इंडिगो, अरावली सब छोड़ करके और आते हैं ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति पर। और जब फिर वहां पर हिंदू मुस्लिम वो बैठाएंगे, तो अगर वहां पर कुछ लोग भी अर्णव गोस्वामी साहब से प्रभावित हुए तो भारतीय जनता पार्टी का तो काम हो गया। ओम सैनी सर, ये टाइमिंग का खेल न समझा जाए इसको? वो तो समझा जाए, इसमें कोई शक नहीं, प्रकाश जी लेकिन का आपने जो ठीक है, सैनी जी से, हाँ, सैनी सर से पूछ रहे थे, मुझसे विनय पूछ रहे थे। ओम सैनी सर, विनय जी ने जितना कॉम्प्लिकेटेड सारा दृश्य था उसको बिल्कुल खोल करके रख दिया और बड़ी साहित्यिकी से किया है। और आपकी जो सदिच्छा है कि ऐसा अगर हो रहा हो, जैसे आपने पूछा है कि साहब अगर बंगाल में सब होगा तो उसके बाद ये क्या ऐसा करेंगे तो लोग मानेंगे। देखिए, इनकी जो छवि बन चुकी है वो बिल्कुल इनकी छवि में और 10 साल की छवि में कोई फर्क है नहीं। लोग अगर ऐसा इतने वो नहीं है, इतने नादान नहीं है कि आप 10 साल तक जो बोलते रहे उसको भूल जाएंगे और आपको अचानक आपके बारे में कहने लगेंगे, तो जन ओरिएंटेड सारी बातें करने लगे, लोगों के सामान्य जन के हित की बात के लिए सामान्य जन के सवालों को लेकर के सामने आने का सिलसिला करने लगे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन निश्चित रूप से इन सब के भी मालिक लोग हैं। अर्णव गोस्वामी कोई अपने चैनल के खुद मालिक थोड़े ही, या जो रजत शर्मा साहब है वो तो मालिक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अर्णव गोस्वामी तो नहीं है। या नया कोई खोल लिया हो तो पता नहीं। तो उनकी जो नीति है उसके मुताबिक अगर वो सोच रहे हो तो ये संकेत है, हो सकता है कि वर्तमान शासन जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो कहीं पर उसके खोने की इनको पूरी संभावना नजर आने लगी और इन्होंने अपना स्वार बदल दिया हो, ये संभावना है, उस पर भी हो सकता है। रजत शर्मा साहब का अपना एक पहले से कमिटमेंट है, जब से उन्होंने चैनल स्टार्ट किया है वो बरकरार है। उस चैनल उससे उनको जो कुछ होना चाहिए था वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये तय है कि इन सारी बातों से सामान्य जन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो आपने और मैंने और हम लोगों ने नोटिस किया है इन सब चीजों को। बाकी लोग तो कहेंगे भाई वाह ये कैसे हुआ, और फिर उसके बाद हम हंसेंगे, क्योंकि इतना नादान नहीं है दर्शक या श्रोता, उसको बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है कि सब ऐसा क्यों हो रहा है। बस क्यों हो रहा है का कारण आपने तलाश करके बताया है कि संभावना ये बनती है कि या तो हो सकता है कि दिल्ली की सरकार में कोई परिवर्तन होने जा रहा है, सत्ता में कोई परिवर्तन होने जा रहा है, और उस परिवर्तन के मुताबिक कि अपने आप को पुनः मैदान में उतारने के लिए अपने को धो पहुंच करके और सामने पेश करना चाहते हैं कि हम तो जनता के सेवक रहे हैं और लगातार सेवा करते रहेंगे। वो बात अगर कहना चाहते हैं तो वो मैं कह सकता हूँ कि वो संभव होगी नहीं, लेकिन चेष्टा तो ये की जा रही है। और दूसरा ये कि इन बातों को सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये इंडिविजुअल्स का सिलसिला नहीं है। चौरसिया जो गए थे और जाकर के वो सतीश जेकब अगर बीबीसी वाले नहीं होते तो पता नहीं लगता कि ये लोग किस तरीके से रिपोर्ट भेज रहे हैं इराक युद्ध की, वो सारा सिलसिला सब पता लगा ना सारा। तो लोग पता नहीं कैसे भूल गए कि उनको फिर भी उनका बाजार में भाव है, उसके मुताबिक उनको पैसे वैसे मिलते हैं। लेकिन ये तो सच है कि पत्रकारिता के नाम पर ये इस तरह के जो खरीद फरोख्त के धंधे होते हैं उनसे कोई बात स्वीकार नहीं की जाती सामान्य जन के अंदर। तो मैं यूं लगता है मुझे कि जैसा ये दृश्य बन रहा है, इस दृश्य से आप ये समझिएगा कि कोई नई चीज शायद होने की संभावना हो, उसके साथ में ये लोग बदल रहे हैं, तब तो ठीक है। और लेकिन वैसे ही अपना कोई राग अलाप रहे हो तो बात इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल जी।